जरा सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में अरबों कमाए और अरबों गंवाए, एक ऐसा ट्रेडर जिसे वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा स्पेक्यूलेटर कहा गया, जिसका नाम सुनकर मार्केट के दिग्गज भी चौंक जाते थे। उसका नाम था जेसी लिवरमोर। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान हुआ है जिसने स्टॉक मार्केट को अपने तरीके से जीता और फिर उसी मार्केट से हारा, तो वो जेसी लिवरमोर ही थे। जेसी कहते थे कि मार्केट का भी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ ट्रेडर होता है। यानी असली खेल चार्ट्स का नहीं, माइंडसेट का है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की अल्टीमेट जंग है। उन्होंने ही सिखाया कि सही समय पर एंटर करना और सही समय पर एग्जिट करना टिप्स और र्यूमर्स से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। आज हम उनकी लेजेंडरी किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स को समझेंगे, लेकिन सिर्फ समरी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी के रूप में जिसमें हर चैप्टर आपके ट्रेडर माइंडसेट को बदल देगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम जेसी लिवरमोर की सोच, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपके ट्रेडिंग डिसीजंस कभी पहले जैसे ना रहें। जेसी का जन्म 1877 में मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ था। बचपन से ही उनके पास कोई खास रिसोर्सेज नहीं थे। पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो खेती में हाथ बटाएं। लेकिन जेसी का मन खेतों में नहीं, बल्कि नंबर्स और पैटर्न्स में लगता था। महज 14 साल की उम्र में वो एक ब्रोकरेज फर्म में चॉक बॉय बने। मतलब उनका काम था स्टॉक टिकर मशीन से आने वाले प्राइस कोड्स को दीवार पे लिखना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट हुआ। जहाँ बाकी लोग बस नंबर लिखते थे, वहीं जेसी उन नंबरों को गौर से ऑब्जर्व करने लगे। वो समझने लगे कि प्राइस खुद अपनी कहानी कहता है। उन्हें धीरे धीरे अंदाजा होने लगा कि किस तरह स्टॉक्स मूव करते हैं, कब डिमांड बढ़ती है और कब सप्लाई हावी होती है। यहीं से जन्म ली जेसी की सबसे बड़ी फिलॉसफी, प्राइस ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। टारगेट नंबर 1, प्राइस एक्शन इज किंग। जेसी ने कहा था, आई डोंट ट्रेड ऑन टिप्स, आई ट्रेड ऑन फैक्ट्स एंड द फैक्ट्स आर ऑन द टेप। यानी दूसरों की बातों पर ट्रेड मत करो, मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट पर ट्रेड करो। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे रीजन है, अगर नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे भी कोई हिडन ट्रूथ है। मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। आज भी मॉडर्न ट्रेडिंग में ये फिलॉसफी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के रूप में इस्तेमाल होती है। चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम्स, ये सब उसी थॉट प्रोसेस का इवॉल्व्ड रूप हैं। टारगेट नंबर 2, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करो। जेसी लिवरमोर ट्रेंड फॉलोइंग के मास्टर थे। वो कहते थे, डोंट फाइट द टेप। यानी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं। बियरिश मूड में बुलिश ट्रेड मत लो और बुलिश मूड में बियरिश मत बनो। उन्होंने सीखा कि ट्रेंड ही ट्रेडर का सबसे बड़ा दोस्त है। और सच कहें तो ट्रेडिंग का 70% सक्सेस इसी बात पर टिका है कि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या उसके खिलाफ। टारगेट नंबर 3, पेशेंस इज प्रॉफिट। जेसी के करियर में एक बात बहुत क्लियर थी। उन्होंने जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट करने की गलती बहुत बार की, लेकिन हर बार नुकसान ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ा प्रॉफिट उसी को मिलता है जो इंतजार करता है। वो कहते थे, इट नेवर वॉज माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट ऑलवेज वॉज माई सिटिंग। मतलब पैसे कमाने का असली सीक्रेट एनालिसिस नहीं, बल्कि पेशेंस है। ट्रेंड पकड़ने के बाद उसमें टिके रहना ही प्रॉफिट का असली खेल है। टारगेट नंबर 4, स्पेक्यूलेशन इज एन आर्ट। लिवरमोर के लिए ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, बल्कि एक आर्ट फॉर्म था। वो खुद को स्पेक्यूलेटर कहते थे, गैम्बलर नहीं। गैम्बलर ब्लाइंड बेट लगाता है, स्पेक्यूलेटर कैलकुलेट करता है। लिवरमोर हर ट्रेड को एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट मानते थे। अगर लॉस हुआ तो वो जानते थे कि यह मार्केट की नेचर है, न कि उनकी इंसल्ट। उनका मानना था कि हर स्पेक्यूलेशन में रिस्क कंट्रोल प्लस मार्केट टाइमिंग प्लस साइकोलॉजी, तीनों का संतुलन होना चाहिए। टारगेट नंबर 5, सेल्फ रिलायंस इन ट्रेडिंग। जेसी ने कई बार यह कहा कि अ मैन मस्ट बिलीव इन हिमसेल्फ एंड हिज जजमेंट इफ ही एक्सपेक्ट्स टू मेक अ लिविंग एट दिस गेम। यानी अगर आप दूसरों की राय पर ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले ही हार चुके हो। मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो खुद के एनालिसिस पर भरोसा करता है। उन्होंने कभी भी हॉट टिप्स या इनसाइड न्यूज़ को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई स्टॉक ऊपर जाना ही है तो उसका साइन पहले से प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। रियल स्टोरी, पहला बड़ा प्रॉफिट।
जैसी की फिलॉसफी सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी के अनुभवों से निकली थी। एक बार 15 साल की उम्र में उन्होंने $5 से शुरू किया और कुछ ही सालों में $1000 बना लिए, वो भी सिर्फ टिकर टेप से पैटर्न्स पढ़ के। उस समय उनके दोस्त और आसपास के लोग उन्हें बॉय प्लंजर कहते थे, यानी वो लड़का जो मार्केट में बड़ी बोल्ड बेट्स लगाता है। लेकिन यहाँ से उन्होंने सीखा कि सही डायरेक्शन में सही टाइम पर लगाया गया ट्रेड जिंदगी बदल सकता है। मार्केट को ऑब्जर्व करना और धैर्य से इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। टारगेट नंबर 6, लॉसेस को एक्सेप्ट करना। जैसी मानते थे कि लॉस होना ही मार्केट की सबसे बड़ी सर्टेनिटी है। उनका कहना था, लूजिंग मनी इज द लीस्ट ऑफ माई ट्रबल्स। अ लॉस नेवर बॉदर्स मी आफ्टर आई टेक इट, आई फॉरगेट इट ओवरनाइट, बट बीइंग रॉन्ग, not taking the loss, that is what does damage to the pocketbook and to the soul। मतलब लॉस लेने से डरना नहीं चाहिए, असली गलती लॉस को होल्ड करना है। इससे उन्होंने डिसिप्लिन का एक नया डायमेंशन सिखाया, कट योर लॉसेस क्विकली। टारगेट नंबर 7, कैपिटल प्रोटेक्शन इज सर्वाइवल। जैसी ने कई बार अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए और गंवाए। हर बार जब वो फेल हुए, उसके पीछे एक कॉमन कारण था, कैपिटल का सही मैनेजमेंट न करना। उन्होंने खुद एडमिट किया कि सर्वाइवल के लिए कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है। अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो अगली अपॉर्चुनिटी आप ले ही नहीं सकते। चैप्टर 1 का सार। दोस्तों, जैसी लिवरमोर की ट्रेडिंग फिलॉसफी सिंपल वर्ड्स में यही कहती है कि मार्केट को सुनो, टिप्स को नहीं। प्राइस एक्शन ही असली ट्रूथ है। ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ, पेशेंस ही प्रॉफिट है। लॉस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कैपिटल बचाना ही असली जीत है। जैसी का मानना था कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट एवरी टाइम, इट इज अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू कैच द बिग मूव। और यही वो फिलॉसफी है जिसने जैसी को ट्रेडिंग की दुनिया में लेजेंड बना दिया। लेकिन दोस्तों, फिलॉसफी सिर्फ डायरेक्शन देती है, असली सफलता तो तब मिलती है जब हम उसे डिसिप्लिन और टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट करें। और यही हमें ले जाता है अगले चैप्टर की ओर, दैट इज टाइमिंग इज एवरीथिंग, जहां हम समझेंगे कि जैसी ने सही एंट्री और एग्जिट की कला से मार्केट को कैसे बार बार जीता। दोस्तों, जैसी लिवरमोर की जिंदगी से निकला सबसे बड़ा लेसन यही था कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सही समय ही आपकी सक्सेस या फेलियर तय करता है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना सही समय का इंतजार करना। और जैसी की फिलॉसफी का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ यही था, टाइमिंग इज एवरीथिंग। शुरुआत, जल्दी करने की गलती। जैसी की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सही ट्रेंड पकड़ा, लेकिन जल्दबाजी ने उनके प्रॉफिट्स छीन लिए। एक बार उन्होंने कॉटन स्टॉक में बड़ी पोजीशन ली, मार्केट सही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ दिनों बाद वही स्टॉक और ऊपर गया और उनका छोटा प्रॉफिट लाखों में बदल सकता था। यहीं से उन्होंने सीखा कि मार्केट हमेशा अपना टाइम लेता है। ट्रेडर को सिर्फ इतना करना है कि सही वक्त तक धैर्य रखे। रूल नंबर 1, डोंट एंटिसिपेट, जस्ट फॉलो। जैसी कहते थे, अ मैन मस्ट नॉट एंटिसिपेट द मार्केट, ही मस्ट सिंपली फॉलो इट। यानी मार्केट क्या करने वाला है ये गेस मत करो, मार्केट अभी क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं। मार्केट अब नीचे गिरेगा, मार्केट अब ऊपर उछलेगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट हमारी विश से नहीं चलता। जैसी मानते थे कि मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है। अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो प्राइस एक्शन आपको दिखा देगा, अगर वो गिरना चाहता है तो चार्ट पहले ही चेतावनी दे देगा। ट्रेडर का काम है सिग्नल्स को फॉलो करना, प्रेडिक्ट करना नहीं। रूल नंबर 2, वेट फॉर द राइट मोमेंट। जैसी की फिलॉसफी सिंपल थी, अगर सही सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड मत करो। वो कहते थे, देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, अ टाइम टू गो शॉर्ट एंड अ टाइम टू गो फिशिंग। यानी कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ भी ना करना। उन्होंने बार बार ऑब्जर्व किया कि लॉसेस ज्यादातर तब हुए जब उन्होंने जबरदस्ती ट्रेड किया। मार्केट हर रोज आपको मौका नहीं देता, लेकिन जब देता है तो वो एक ही मौका आपके पूरे साल का प्रॉफिट बना सकता है। रूल नंबर 3, पिरामिड इनटू प्रॉफिट्स। जैसी का एक और अनोखा तरीका था पिरामिडिंग। मतलब जब ट्रेंड आपके फेवर में जाता था तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाते थे, लेकिन ध्यान रहे वो कभी भी शुरू से पूरी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी, पहले छोटी एंट्री लो, मार्केट कंफर्म करे कि डायरेक्शन सही है, फिर पोजीशंस ऐड करो। इस तरह वो हर बार सही टाइमिंग के साथ अपनी बेट को बड़ा बनाते थे। रूल नंबर 4, एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री। अधिकतर ट्रेडर्स एंट्री पर फोकस करते हैं, लेकिन जैसी के हिसाब से असली खेल एग्जिट में है। उन्होंने कहा था, द बिग मनी इज मेड बाय द सिटिंग नॉट द थिंकिंग। मतलब एंट्री लेने के बाद पेशेंस रखो और सही समय पर एग्जिट करो। जल्दी प्रॉफिट बुक करना उतना ही गलत है जितना लॉस को पकड़कर बैठना,
क्योंकि अक्सर मार्केट आपके सोचे हुए से ज्यादा दूर तक जाता है। सही समय पर एग्जिट करना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। रूल नंबर 5, टाइमिंग लॉसेस भी जरूरी हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट के सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसी ने सिखाया कि लॉसेस का भी सही टाइमिंग होना चाहिए। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो डिले मत करो, लॉसेस को तुरंत कट करो, क्योंकि एक छोटा लॉस सही समय पर लेने से आप बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं। जैसी कहते थे, इट इज नॉट द लॉस दैट डिस्ट्रॉयज अ मैन बट द होप दैट इट विल टर्न अराउंड। यानी असली प्रॉब्लम लॉस नहीं, बल्कि वेट करना है कि शायद मार्केट वापस आएगा। एक्शन 1929 का क्रैश। जेसी लिवरमोर की टाइमिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश है। उस समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स बुलिश थे। हर कोई सोच रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन जेसी ने प्राइस एक्शन को ध्यान से देखा और उन्हें महसूस हुआ कि मार्केट कमजोर हो रहा है। उन्होंने समय रहते मैसिव शॉर्ट पोजीशंस ले ली। जब क्रैश आया तो बाकी लोग बर्बाद हो गए, लेकिन जेसी ने करोड़ों डॉलर कमाए। यानी टाइमिंग ने उन्हें उस दौर का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बना दिया। रूल नंबर 6, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। टाइमिंग का मतलब हर दिन ट्रेड करना नहीं। जेसी ने बार बार यह गलती की कि उन्होंने हर मूव पकड़ने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सीखा कि सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ बड़े और क्लियर मूव्स को पकड़ना। छोटे छोटे ट्रेड से सिर्फ ब्रोकर खुश होता है, ट्रेडर नहीं। रूल नंबर 7, पेशेंस वर्सेस इम्पेशेंस। जेसी की जिंदगी में बार बार एक ही लेसन आया, इम्पेशेंस इक्वल्स लॉस। उन्होंने कई बार सही स्टॉक पकड़ा, लेकिन जल्दी प्रॉफिट लेने की वजह से बड़े मौके गंवा दिए। उनका कहना था, मार्केट का असली प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप ट्रेंड को पूरा चलने दो। जल्दी एग्जिट करना शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकता है। रूल नंबर 8, मार्केट गिव्स क्लूज। जेसी मानते थे कि मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, बस ट्रेडर को सुनना आना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस साथ में मूव कर रहा है तो ये कंफर्मेशन है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है तो वो एक ट्रैप हो सकता है। टाइमिंग का सीक्रेट यही है, सिग्नल्स को पहचानना और सही वक्त पर एक्शन लेना। कहानी, जैसे कि गलत टाइमिंग। हर ट्रेडर की तरह जेसी भी गलत हुए। कई बार उन्होंने जल्दबाजी में एंट्री ली और नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी मार्केट को ब्लेम नहीं किया। उनका मानना था, मार्केट हमेशा सही होता है, गलत ट्रेडर होता है। गलत टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट बेवकूफ है, गलत टाइमिंग का मतलब है कि ट्रेडर ने सिग्नल्स को सही से नहीं समझा। रूल नंबर 10, नेवर एवरेज डाउन। टाइमिंग से जुड़ा जेसी का एक और रूल था, कभी भी लॉस मेकिंग पोजीशन को बढ़ाओ मत। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक गिर रहा है तो और खरीद लो, एवरेज डाउन कर लो, लेकिन जेसी मानते थे कि यह सबसे बड़ी गलती है। अगर स्टॉक आपके खिलाफ जा रहा है तो यह प्रूफ है कि आपकी टाइमिंग गलत है। ऐसे में एवरेज करने की बजाय एग्जिट करना ही सबसे बड़ा विजडम है। रूल नंबर 10, टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स सर्वाइवल। जेसी के हिसाब से मार्केट में सर्वाइवल का फॉर्मूला सिंपल है, सही टाइम से एंट्री लो, गलत टाइम पर लॉस कट करो, सही टाइम से एग्जिट करो। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। इमोशंस, ग्रीड और फियर अगर बीच में आए तो टाइमिंग का पूरा फॉर्मूला टूट जाता है। चैप्टर 2 का सार। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, फॉलो करो, सही सेटअप का इंतजार करो, प्रॉफिट वाले ट्रेड में पिरामिड बनाओ, एग्जिट करना एंट्री से ज्यादा जरूरी है, लॉसेस को सही समय पर एक्सेप्ट करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो, पेशेंस ही असली प्रॉफिट है, मार्केट हमेशा क्लूज देता है, नेवर एवरेज डाउन, टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन ही सर्वाइवल है। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की ये फिलॉसफी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी 100 साल पहले थी। मार्केट में हर रोज नॉइज होता है, हर दिन टिप्स मिलती हैं, हर पल रूमर चलता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सही वक्त का इंतजार करता है। और यही लेसन हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, जहां हम समझेंगे कि जेसी ने अपने कैपिटल को कैसे मैनेज किया और क्यों उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की जिंदगी से निकला सबसे बड़ा लेसन यही था कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सही समय ही आपकी सक्सेस या फेलियर तय करता है। ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना सही समय का इंतजार करना। और जेसी की फिलॉसफी का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ यही था, टाइमिंग इज एवरीथिंग। शुरुआत, जल्दी करने की गलती। जेसी की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने सही ट्रेंड पकड़ा, लेकिन जल्दबाजी ने उनके प्रॉफिट्स छीन लिए। एक बार उन्होंने कॉटन स्टॉक में बड़ी पोजीशन ली, मार्केट सही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ दिनों बाद वही स्टॉक और ऊपर गया और उनका छोटा प्रॉफिट लाखों में बदल सकता था। यहीं से उन्होंने सीखा कि मार्केट हमेशा अपना टाइम लेता है, ट्रेडर को सिर्फ इतना करना है कि सही वक्त तक धैर्य रखे। रूल नंबर 1, डोंट एंटिसिपेट, जस्ट फॉलो। जेसी कहते थे,
अ मैन मस्ट नॉट एंटिसिपेट द मार्केट, ही मस्ट सिंपली फॉलो इट। यानी मार्केट क्या करने वाला है ये गेस मत करो, मार्केट अभी क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, मार्केट अब नीचे गिरेगा, मार्केट अब ऊपर उछलेगा, लेकिन सच ये है कि मार्केट हमारी विश से नहीं चलता। जैसी मानते थे कि मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो प्राइस एक्शन आपको दिखा देगा, अगर वो गिरना चाहता है तो चार्ट पहले ही चेतावनी दे देगा। ट्रेडर का काम है सिग्नल्स को फॉलो करना, प्रेडिक्ट करना नहीं। रूल नंबर 2, वेट फॉर द राइट मोमेंट। जैसी की फिलॉसफी सिंपल थी, अगर सही सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड मत करो। वो कहते थे देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग, अ टाइम टू गो शॉर्ट एंड अ टाइम टू गो फिशिंग। यानी कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ भी ना करना। उन्होंने बार बार ऑब्जर्व किया कि लॉसेस ज्यादातर तब हुए जब उन्होंने जबरदस्ती ट्रेड किया। मार्केट हर रोज आपको मौका नहीं देता, लेकिन जब देता है तो वो एक ही मौका आपके पूरे साल का प्रॉफिट बना सकता है। रूल नंबर 3, पिरामिड इनटू प्रॉफिट्स। जैसी का एक और अनोखा तरीका था पिरामिडिंग। मतलब जब ट्रेंड आपके फेवर में जाता था तो वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाते थे, लेकिन ध्यान रहे वो कभी भी शुरू से पूरी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी पहले छोटी एंट्री लो, मार्केट कंफर्म करे कि डायरेक्शन सही है, फिर पोजीशंस ऐड करो। इस तरह वो हर बार सही टाइमिंग के साथ अपनी बेट को बड़ा बनाते थे। रूल नंबर 4, एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंट्री। अधिकतर ट्रेडर्स एंट्री पर फोकस करते हैं, लेकिन जैसी के हिसाब से असली खेल एग्जिट में है। उन्होंने कहा था द बिग मनी इज मेड बाय द सिटिंग नॉट द थिंकिंग। मतलब एंट्री लेने के बाद पेशेंस रखो और सही समय पर एग्जिट करो। जल्दी प्रॉफिट बुक करना उतना ही गलत है जितना लॉस को पकड़कर बैठना, क्योंकि अक्सर मार्केट आपके सोचे हुए से ज्यादा दूर तक जाता है। सही समय पर एग्जिट करना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है। रूल नंबर 5, टाइमिंग लॉसेस भी जरूरी हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट के सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसी ने सिखाया कि लॉसेस का भी सही टाइमिंग होना चाहिए। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो डिले मत करो, लॉसेस को तुरंत कट करो, क्योंकि एक छोटा लॉस सही समय पर लेने से आप बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं। जैसी कहते थे इट इज नॉट द लॉस दैट डिस्ट्रॉयज अ मैन बट द होप दैट इट विल टर्न अराउंड। यानी असली प्रॉब्लम लॉस नहीं, बल्कि वेट करना है कि शायद मार्केट वापस आएगा। एक्शन 1929 का क्रैश। जेसी लिवरमोर की टाइमिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश है। उस समय पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स बुलिश थे, हर कोई सोच रहा था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन जेसी ने प्राइस एक्शन को ध्यान से देखा और उन्हें महसूस हुआ कि मार्केट कमजोर हो रहा है। उन्होंने समय रहते मैसिव शॉर्ट पोजीशंस ले ली। जब क्रैश आया तो बाकी लोग बर्बाद हो गए, लेकिन जेसी ने करोड़ों डॉलर कमाए। यानी टाइमिंग ने उन्हें उस दौर का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बना दिया। रूल नंबर 6, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। टाइमिंग का मतलब हर दिन ट्रेड करना नहीं। जेसी ने बार बार यह गलती की कि उन्होंने हर मूव पकड़ने की कोशिश की। बाद में उन्होंने सीखा कि सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ बड़े और क्लियर मूव्स को पकड़ना। छोटे छोटे ट्रेड से सिर्फ ब्रोकर खुश होता है, ट्रेडर नहीं। रूल नंबर 7, पेशेंस वर्सेस इम्पेशेंस। जेसी की जिंदगी में बार बार एक ही लेसन आया, इम्पेशेंस इक्वल्स लॉस। उन्होंने कई बार सही स्टॉक पकड़ा, लेकिन जल्दी प्रॉफिट लेने की वजह से बड़े मौके गंवा दिए। उनका कहना था मार्केट का असली प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप ट्रेंड को पूरा चलने दो। जल्दी एग्जिट करना शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोकता है। रूल नंबर 8, मार्केट गिव्स क्लूज। जैसी मानते थे कि मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, बस ट्रेडर को सुनना आना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस साथ में मूव कर रहा है तो ये कंफर्मेशन है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है तो वो एक ट्रैप हो सकता है। टाइमिंग का सीक्रेट यही है, सिग्नल्स को पहचानना और सही वक्त पर एक्शन लेना। कहानी जैसे कि गलत टाइमिंग। हर ट्रेडर की तरह जेसी भी गलत हुए। कई बार उन्होंने जल्दबाजी में एंट्री ली और नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी मार्केट को ब्लेम नहीं किया। उनका मानना था मार्केट हमेशा सही होता है, गलत ट्रेडर होता है। गलत टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट बेवकूफ है, गलत टाइमिंग का मतलब है कि ट्रेडर ने सिग्नल्स को सही से नहीं समझा। रूल नंबर 10, नेवर एवरेज डाउन। टाइमिंग से जुड़ा जेसी का एक और रूल था, कभी भी लॉस मेकिंग पोजीशन को बढ़ाओ मत। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक गिर रहा है तो और खरीद लो, एवरेज डाउन कर लो, लेकिन जेसी मानते थे कि यह सबसे बड़ी गलती है। अगर स्टॉक आपके खिलाफ जा रहा है तो यह प्रूफ है कि आपकी टाइमिंग गलत है। ऐसे में एवरेज करने की बजाय एग्जिट करना ही सबसे बड़ा विजडम है। रूल नंबर 10, टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स सर्वाइवल। जेसी के हिसाब से मार्केट में सर्वाइवल का फॉर्मूला सिंपल है, सही टाइम से एंट्री लो, गलत टाइम पर लॉस कट करो, सही टाइम से एग्जिट करो। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन। इमोशंस, ग्रीड और फियर अगर बीच में आए तो टाइमिंग का पूरा फॉर्मूला टूट जाता है। चैप्टर 2 का सार,
दोस्तों, जेसी लिवरमोर की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, फॉलो करो, सही सेटअप का इंतजार करो, प्रॉफिट वाले ट्रेड में पिरामिड बनाओ, एग्जिट करना एंट्री से ज्यादा जरूरी है, लॉसेस को सही समय पर एक्सेप्ट करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो, पेशेंस ही असली प्रॉफिट है, मार्केट हमेशा क्लूज देता है, नेवर एवरेज डाउन, टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन ही सर्वाइवल है। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की ये फिलॉसफी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी 100 साल पहले थी। मार्केट में हर रोज नॉइज होता है, हर दिन टिप्स मिलती हैं, हर पल रूमर चलता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सही वक्त का इंतजार करता है। और यही लेसन हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, जहां हम समझेंगे कि जेसी ने अपने कैपिटल को कैसे मैनेज किया और क्यों उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल एट ऑल कॉस्ट्स। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज का खेल मानते हैं तो आप आधा सच जानते हैं, क्योंकि असली खेल है ट्रेडर का माइंडसेट। जेसी लिवरमोर बार बार कहते थे, ट्रेडिंग इज नॉट अ बैटल विद द मार्केट, इट इज अ बैटल विद योरसेल्फ। यानी स्टॉक मार्केट से जीतने से पहले ट्रेडर को अपने फियर, ग्रीड और इमोशन से जीतना पड़ता है। फियर और ग्रीड, दो सबसे बड़े दुश्मन। मार्केट में हर इंसान इन्हीं दो भावनाओं से लड़ता है। ग्रीड यानी लालच, और प्रॉफिट चाहिए, थोड़ा और पकड़ो। फियर यानी डर, कहीं ये प्रॉफिट हाथ से न निकल जाए, कहीं लॉस बड़ा ना हो जाए। जैसे कहते थे कि ये दोनों इमोशंस ही ट्रेडर को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। ग्रीड आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है, फियर आपको सही मौके पर भी पीछे खींच लेता है। रूल नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशंस। जैसे कि फिलॉसफी सिंपल थी, अ ट्रेडर हु कैनॉट कंट्रोल हिज इमोशंस कैनॉट कंट्रोल हिज मनी। मतलब अगर आपका दिमाग हर टिक पर पैनिक कर रहा है तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट के नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होते, उनका माइंड काम रहता है और वो सिर्फ अपने रूल्स पर फोकस करते हैं। कहानी, जेसी की इमोशनल मिस्टेक्स। जेसी की जिंदगी हमें ये दिखाती है कि इमोशंस कितने खतरनाक हो सकते हैं। कई बार उन्होंने सिर्फ एक्साइटमेंट में बड़ी बेट्स लगाई, मार्केट उनके खिलाफ गया और करोड़ों का नुकसान हुआ। एक बार तो ग्रीड की वजह से उन्होंने ट्रेंड में जरूरत से ज्यादा देर तक पोजीशन होल्ड की और प्रॉफिट लॉस में बदल गया। यहीं से उन्होंने सीखा कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन ओवर इम्पल्स। जैसी कहते थे, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड मी बिग मनी, इट ऑलवेज वॉज माई सिटिंग। यानी एनालिसिस से ज्यादा धैर्य और डिसिप्लिन जरूरी है। इम्पल्स आपको बार बार ट्रेड करने पर मजबूर करेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको वेट करने, सही समय पर एंटर करने और सही समय पर एग्जिट करने का करेज देगा। रूल नंबर 3, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम मनी। जेसी का मानना था कि ट्रेडर को पैसे से इमोशनली जुड़ना नहीं चाहिए। अगर आप हर प्रॉफिट पर खुश और हर लॉस पर डिप्रेस्ड हो जाते हो तो आप कभी भी कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन सकते। हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो, अगर सही हुआ तो अच्छा, अगर गलत हुआ तो लेसन। यही माइंडसेट आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा। स्टोरी, जेसी का डिप्रेशन। जेसी लिवरमोर की लाइफ हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते तो मार्केट आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई बार उनके बड़े लॉसेस ने उन्हें डिप्रेशन में धकेला। वो खुद मानते थे कि जब भी वो इमोशनल होते उनकी जजमेंट खराब हो जाती थी। इसलिए उनका सबसे बड़ा रूल था, ट्रेड ओनली व्हेन यू आर मेंटली फिट। अगर आपका दिमाग क्लियर नहीं है तो मार्केट से दूर रहो। रूल नंबर 4, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ट्रेडर सोचता है कि हर मूव पकड़ना है, हर दिन पैसा बनाना है, और इसी लालच में वो बिना सोचे समझे ट्रेड करता रहता है। जैसी कहते थे, इट वॉज माई ओवर ट्रेडिंग दैट कॉज्ड माई रूइन। मतलब उनके सबसे बड़े लॉसेज ओवर ट्रेडिंग से आए। यानी कम ट्रेड करो लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड करो। रूल नंबर 5, हैंडल लूजिंग स्ट्रीक्स। हर ट्रेडर को कभी ना कभी लूजिंग स्ट्रीक फेस करनी पड़ती है। जैसी खुद कई बार लगातार लॉसेज में गए, लेकिन उनका तरीका सिंपल था, पोजीशंस छोटा करो, रिस्क कम करो, पेशेंस बढ़ाओ। उन्होंने कहा था, द गेम ऑफ स्पेकुलेशन इज द मोस्ट यूनिफॉर्मली फैसिनेटिंग गेम इन द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट अ गेम फॉर द स्टूपिड, द मेंटली लेजी और द पर्सन ऑफ इंफीरियर इमोशनल बैलेंस। यानी अगर आपके पास इमोशनल बैलेंस नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। रियल स्टोरी, जेसी की कमबैक पावर। जेसी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो हार के बाद भी वापस खड़े हो जाते थे। उन्होंने कई बार पूरी फॉर्च्यून गंवाई, लेकिन हर बार कमबैक किया, क्योंकि उनके पास था इमोशनल कंट्रोल, कैपिटल बचाने की समझ और मिस्टेक से सीखने की हिम्मत।
यही क्वालिटीज एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को लेजेंड बनाती हैं। रूल नंबर 6, डोंट सीक रिवेंज फ्रॉम मार्केट। कई ट्रेडर्स लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं, मतलब एक ही दिन या अगले दिन लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जैसी मानते थे कि यह सबसे बड़ी मूर्खता है। मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता, मार्केट हमेशा बड़ा है। मार्केट से लड़ाई सिर्फ ट्रेडर को बर्बाद करती है। रूल नंबर 7, बिल्ड कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। जैसी कहते थे, देयर इज नथिंग न्यू ऑन वॉल स्ट्रीट, व्हाटएवर हैपेंस टुडे हैज हैपेंड बिफोर एंड विल हैपन अगेन। यानी मार्केट में बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ट्रेडर को चाहिए कॉन्फिडेंस कि वो इन पैटर्न्स को समझ पाए। लेकिन कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क है। कॉन्फिडेंस आपको सही डिसीजन लेने की ताकत देता है, ईगो आपको गलत डिसीजन पकड़े रहने पर मजबूर करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो ईगो छोड़कर सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दे। रूल नंबर 8, मेंटल प्रिपरेशन इज ट्रेडिंग प्रिपरेशन। जैसी का मानना था कि हर ट्रेड से पहले ट्रेडर को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर माइंड, डिफाइंड प्लान, रिस्क एक्सेप्टेंस। अगर आप मेंटली तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है। साइकोलॉजी का सार। दोस्तों, जेसी लिवरमॉर की साइकोलॉजी फिलॉसफी सिंपल है। फियर और ग्रीड से बचो, इमोशंस पर कंट्रोल रखो, डिसिप्लिन इंपल्स से बड़ा है, पैसे से इमोशनली जुड़ो मत, ओवर ट्रेडिंग से बचो, लूजिंग स्ट्रीक्स को कामली हैंडल करो, मार्केट से बदला मत लो, कॉन्फिडेंस रखो, ईगो मत पालो, हर ट्रेड से पहले मेंटली प्रिपेयर रहो। दोस्तों, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं, असल में मुश्किल है खुद को हराना। और यही सच्चाई जेसी लिवरमॉर की जिंदगी हमें बार बार याद दिलाती है। अगर आप अपने इमोशंस को जीत लेते हो तो मार्केट को जीतना आसान हो जाता है। और अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जेसी लिवरमॉर की लेगेसी और फाइनल लेसन्स, जहां हम जानेंगे कि उनकी पूरी जिंदगी से निकले टाइमलेस रूल्स आज भी हर ट्रेडर के लिए कैसे मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, हर महान ट्रेडर की कहानी सिर्फ उनके प्रॉफिट्स और लॉसेस की कहानी नहीं होती, बल्कि वो एक मिरर होती है जिसमें हर नया ट्रेडर अपना भविष्य देख सकता है। जेसी लिवरमॉर वो इंसान जिसने स्टॉक मार्केट के रूल्स को बदल दिया, जिसे लोग बॉय प्लंजर और ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहते थे, आज भी उनकी किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स मार्केट की सबसे टाइमलेस गाइड मानी जाती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे जेसी की लेगेसी क्या थी और उन्होंने कौन से फाइनल लेसन्स छोड़े जो हर ट्रेडर के लिए आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। एक्शन। जेसी लिवरमॉर की लेगेसी। 1. स्पेकुलेशन को साइंस बनाना। जेसी से पहले स्पेकुलेशन को लोग जुआ समझते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि स्पेकुलेशन कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे डिसिप्लिन और रूल्स के साथ सीखा जा सकता है। उन्होंने स्पेकुलेशन को सिस्टमैटिक बनाया। उनकी मेथड्स ने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन का दर्जा दिलाया। 2. टेप रीडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग। लिवरमॉर टेप रीडिंग के मास्टर थे। वो हर टिक में साइकोलॉजी पढ़ते थे। उन्होंने दुनिया को ट्रेंड फॉलोइंग की ताकत दिखाई। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ये उनका सबसे बड़ा बिलीफ था। उनका कहना था, मार्केट हमेशा सच बताता है, गलती सिर्फ ट्रेडर की इंटरप्रिटेशन में होती है। 3. मॉडर्न ट्रेडिंग साइकोलॉजी के फादर। आज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी फियर, ग्रीड, डिसिप्लिन, इमोशंस, ये कॉन्सेप्ट्स जेसी से ही इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने साबित किया कि मार्केट एनालिसिस से ज्यादा जरूरी है सेल्फ एनालिसिस। उनकी लाइफ इस बात की रिमाइंडर है कि ट्रेडर की असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। 4. लेजेंडरी विन्स और ट्रैजिक लॉसेस। जेसी ने 1907 और 1929 के मार्केट क्रैशेस में फॉर्च्यून्स बनाई। उन्होंने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला दिया, लेकिन उनकी जिंदगी ये भी याद दिलाती है कि अगर डिसिप्लिन टूट जाए तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी मार्केट से हार सकता है। यही ड्युअलिटी, सक्सेस और फेलियर, उनकी लेगेसी को और भी पावरफुल बना देती है। एक्शन। जेसी लिवरमॉर के फाइनल लेसन्स। अब बात करते हैं उन लेसन्स की जो उन्होंने अपनी किताब और जीवन से छोड़े। टारगेट। लेसन 1, मार्केट के साथ चलो, उसके खिलाफ मत। जेसी का सबसे पहला रूल, फॉलो द ट्रेंड, डोंट फाइट द मार्केट। उन्होंने कहा, मार्केट हमेशा सच है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड ऊपर है, अगर नीचे जा रहा है तो ट्रेंड नीचे है। आपकी पर्सनल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं। टारगेट। लेसन 2, सही समय का इंतजार करो। उन्होंने बार बार कहा, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग बट इन द वेटिंग। मतलब बार बार ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं बनता, बड़ा प्रॉफिट पेशेंस से आता है। सही मौके का इंतजार करो और फिर स्ट्राइक करो। टारगेट। लेसन 3, कट योर लॉसेस शॉर्ट। जेसी का सबसे जरूरी रूल, ऑलवेज कट योर लॉसेस क्विकली। छोटा लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। अगर गलती मानने में देर की तो मार्केट आपको सजा देगा।
लॉसेस को कभी भी बढ़ने मत दो। टारगेट लेसन 4 पिरामिडिंग, सही तरह से ऐड करो। जेसी का बिलीफ था कि पोजीशंस ऐड करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में कंफर्म हो जाए। यानी पहले छोटी पोजीशन लो, अगर मार्केट फेवर करता है तो धीरे धीरे ऐड करो, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में कभी ऐड मत करो। टारगेट लेसन 5 इमोशन से डिटैच रहो। उन्होंने कहा, अ मैन मस्ट बिलीव इन हिमसेल्फ एंड हिज जजमेंट इफ ही एक्सपेक्ट्स टू मेक अ लिविंग एट दिस गेम। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन इमोशंस को डिसीजन से बाहर रखना और भी जरूरी है। मार्केट आपके फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। टारगेट लेसन 6 कैपिटल इज योर लाइफलाइन। जेसी ने अपने करियर में कई बार जीरो से शुरू किया, इसलिए उनका सबसे बड़ा रूल था कीप योर कैपिटल सेफ। अगर कैपिटल नहीं बचा तो आप गेम से बाहर हो। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा पहले आना चाहिए। टारगेट लेसन 7 ओवर ट्रेडिंग मत करो। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके सबसे बड़े नुकसान ओवर ट्रेडिंग से हुए हैं, इसलिए उनका फाइनल एडवाइस था कम ट्रेड करो, लेकिन हाई कन्विक्शन के साथ करो। टारगेट लेसन 8 मार्केट से बदला मत लो। जेसी ने देखा कि रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मार्केट हमेशा सच है, वो किसी से बदला नहीं लेता। अगर आप मार्केट से बदला लेने निकलोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। टारगेट लेसन 10 लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। जेसी की सबसे बड़ी क्वालिटी हर गलती से सीखना। उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग लाइक लूजिंग ऑल यू हैव इन द वर्ल्ड फॉर टीचिंग यू व्हाट नॉट टू डू। यानी हर लॉस एक लेसन है। जो ट्रेडर अपनी गलती से सीखता है वही लंबे समय में बचता है। टारगेट लेसन 10 ट्रेडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। जैसे कि जिंदगी हमें यह सिखाती है, ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म रेस नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें पेशेंस, लर्निंग और एवोल्यूशन जरूरी है। एक्शन जेसी लिवरमोर का ट्रैजिक एंड और हिडन मैसेज। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की लाइफ सिर्फ चमक और सफलता की नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में कई बार करोड़ों कमाए, लेकिन कई बार खो भी दिए। उनका एंड ट्रैजिक रहा। डिप्रेशन और पर्सनल स्ट्रगल्स ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो रिमाइंडर है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक बैलेंस का भी खेल है। उनकी किताब हमें ये समझाती है कि अगर माइंडसेट सही नहीं तो मार्केट सबसे बड़े ट्रेडर को भी गिरा देता है। फाइनल टेक अवे फॉर टुडेज ट्रेडर्स। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की लेगेसी आज भी हर ट्रेडर को ये सिखाती है, ट्रेंड के साथ चलो, पेशेंस रखो, लॉसेस छोटे रखो, कैपिटल बचाओ, ओवर ट्रेडिंग से बचो, इमोशंस को कंट्रोल करो, हर लॉस से सीखो, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का तरीका मत समझो। यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो लेकिन इंस्पिरेशनल हो जाता है, नरेटर की आवाज गहरी और सोलफुल। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की कहानी हमें बार बार एक ही बात सिखाती है कि मार्केट में जीतना पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले खुद को जीतना होगा। ट्रेडिंग कोई आसान रास्ता नहीं है, यह मेहनत, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ की अल्टीमेट परीक्षा है। और अगर हम उनकी जिंदगी से इन लेसन्स को अपना ले तो शायद हम वही मिस्टेक्स दोहराने से बच जाएं जो उन्होंने की थीं, और ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी खुद की लेगेसी बना पाएं। दोस्तों, जेसी लिवरमोर की ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की जर्नी नहीं थी, ये हम सब के लिए एक आईना है जो हमें दिखाती है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट ही ट्रेडिंग की असली ताकत है। अगर आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी ट्रेडर्स जेसी के लेसन से सीख सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग माइंडसेट और वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडिंग बुक्स की ऐसी ही पावरफुल समरीज मिलेंगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जेसी लिवरमोर का कौन सा रूल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अगले वीडियोस के लिए नए आइडियाज भी देते हैं। तो मिलते हैं अगली किताब, अगली जर्नी और अगली इंस्पायरिंग स्टोरी में। तब तक याद रखिए, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।